उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ विकास का नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा का प्रतीक बन चुका है। पाकिस्तान से तनाव के बीच एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ, जहां राफेल, मिराज, जगुआर और सुखोई की लैंडिंग हुई। गंगा एक्सप्रेसवे पर यह सिर्फ ट्रायल भर नहीं है बल्कि पाकिस्तान से तनाव के समय सबसे सुरक्षित रनवे भी बन चुका है, जहां दिन रात आसानी से फाइटर जेट की लैंडिंग हो सकती है, विमानों को टेक ऑफ भी कराया जा सकता है और आतंक परस्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ लड़ाकू विमान की लैंडिंग नहीं, ये है नया भारत, नई सोच और नई रणनीति का रोड मैप, जहां एक्सप्रेसवे अब सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का हवाई अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच ये अभ्यास डायरेक्ट और क्लियर मैसेज है, मत रखना कोई गलतफहमी, ये नया भारत है। यहाँ की सड़कें भी रनवे हैं, बस कुछ मिनट और इस्लामाबाद तक फाइटर जेट की धमक साफ साफ सुनाई देने लगेगी। क्योंकि शाहजहांपुर से इस्लामाबाद की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान भरने के बाद राफेल को इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगेगा। सुखोई को इस्लामाबाद के ऊपर मंडराने में 25 से 30 मिनट का वक्त लगेगा और मिराज भी उड़ान भरते ही 40 मिनट के अंदर इस्लामाबाद पर मौत की तरह मंडराने लगेगा। यानी गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए चेतावनी का रनवे बन चुका है। सिर्फ एक उड़ान और दुश्मन का काम तमाम। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर हो रही है, बहुत ही अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि हमने न केवल विकसित भारत का जो संकल्प लिया, हमने न केवल संकल्प लिया है बल्कि धरातल पर उस संकल्प के लिए काम भी कर रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी का भाग्य बदल देगा बल्कि देश की सेनाओं के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। युद्ध के वक्त लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। एक्सप्रेसवे दिन रात लैंडिंग के लिए तैयार है। सेफ लैंडिंग के लिए एक और हवाई पट्टी बन चुकी है, जहां राफेल, सुखोई और मिराज की लैंडिंग हो सकेगी। 3.50 किलोमीटर हवाई पट्टी पूरी तरह से तैयार है, जिस पर युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता को परखा गया। यह अभ्यास रियल टाइम ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा है। किसी भी परिस्थिति में एयरफोर्स जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकवादी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। एनआईए की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान से लेकर बॉर्डर पार तक आतंक का रूट तैयार किया गया। इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पूरी प्लानिंग रची गई और इसकी रिपोर्ट एनआईए ने अब तैयार कर ली है और अब वक्त इंतकाम का है। पहलगाम के पापियों के सर्वनाश का वक्त आ चुका है, क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान फिर बेनकाब हो चुका है। जिस कायराना हमले ने पूरी दुनिया को जख्म दिया, उस हमले का सीधा कनेक्शन मुल्ला मुनीर से जुड़ चुका है। पहलगाम में जांच के दौरान एनआईए ने कई साक्ष्य जुटाए। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाक सेना ने साजिश रची। लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत का कनेक्शन आया है। वक्त और जगह पाकिस्तान में तय हुआ। लश्कर कमांडर फारूक अहमद का बड़ा रोल माना जा रहा है और फिर कश्मीर में भी फारूक के इशारे पर आतंकियों को मदद पहुंचाई गई। ये पहले ही क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान के इशारे में पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया, जिसकी फाइल केंद्रीय गृह मंत्री की टेबल पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आतंकी हमले की जांच के दौरान उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन कश्मीर में आतंकियों की मदद पहुंचाने से जुड़ा है। इसमें लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर जो है पाकिस्तान की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है और ये मिली भगत के द्वारा इस एक सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट बढ़ती जा रही है। भारत कभी भी बदला लेने के लिए हमला कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। चाहे तीनों सेना का युद्धाभ्यास हो, सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और दिल्ली में चल रही ताबड़तोड़ बैठकें। हैंडलर वही होंगे, पहले भी किया है, आज की बात नहीं है, उड़ी भी इन्होंने किया था। अब देखिए वो जो हुआ यहाँ पे पुलवामा में, वो किसने किया था?